Hello everyone, मैं अनीता ठाकुर. Today we are going to discuss about monarchy and democracy in Nepal after studying the democracy in Bangladesh. आप लोगों को बांग्लादेश की डेमोक्रेसी के पढ़ने के बाद वो टॉपिक थोड़ा सा आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि हर एक नेशन की अपनी एक आइडेंटिटी है, हर एक नेशन की अपनी एक हिस्ट्री है. वो उसकी हिस्ट्री ये रिवील करती है कि उसकी नेशन में कौन कौन से प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ी. अब हम लोग बात करेंगे नेपाल की कि नेपाल में किस तरह से मोनार्की का एंड हुआ और किस तरह से डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करा गया. नेपाल की अगर हम लोग बात करें तो जो पास्ट ईयर्स थे उसके जो मतलब कुछ पीछे हम लोग चले जाएं, कुछ साल पीछे चले जाएं, तो वहाँ पर हिंदू किंगडम जो था पास्ट में उसने रूल किया था नेपाल पर. और अब कुछ समय के लिए मॉडर्न पीरियड जो था कुछ सालों के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो थी वो वर्किंग में आई थी. और जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वर्किंग में थी उस टाइम पर उस पीरियड में पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थी वो क्या कर रही थी, वो कॉमन पीपल के द्वारा बनाई गई थी. और नेपाल के लोग जो थे वो चाहते थे कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ओपन और एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होना चाहिए जो क्या करेगा, हमारे को मतलब हमें रिस्पॉन्स देगा और साथ ही साथ हमारी नीड्स को फुलफ़िल करेगा, हमारी विशेस को, डिज़ायर्स को फुलफ़िल करेगा. लेकिन वहाँ का जो किंग था वो मतलब किसकी हेल्प से काम करता था, आर्मी की हेल्प से काम करता था और फुली वो कंट्रोल करना चाहता था गवर्नमेंट को. और साथ में उसने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी कि हम लोग अपनी नेपाल की डेमोक्रेसी को एक्सपैंड नहीं करेंगे, मतलब उसको इतनी जो डेमोक्रेसी में फुल फ्रीडम्स जो हैं वो सिटीजन्स को प्रोवाइड होती हैं वो देने से उसने इनकार कर दिया था. अब ये जो किंग था उसकी जो डिमांड थी, जो भी मतलब वहाँ पर किस चीज़ की किंग ने एक्सेप्ट कर ली है, जो लोग डिमांड कर रहे थे कि हम लोग को एक न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए जिसमें हमें सारे राइट्स जो हैं वो प्रोवाइड होंगे. तो ये जो डिमांड थी वो किंग ने कब एक्सेप्ट कर ली, 1990s में एक्सेप्ट कर ली. और जैसे ही ये एक्सेप्ट किया उन्होंने तो प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट जो थी वो क्या होना शुरू होगी, राइज होना शुरू होगी, बढ़ना शुरू हो गई. ठीक है. अब ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स थी वो बहुत मतलब हम लोग ये देख सकते हैं बहुत कम समय के लिए ट्रबल भी फेस करनी पड़ी. और अगर हम लोग 19s की बात करें तो जो मॉइस्ट थे नेपाल के वो उस टाइम पर सक्सेसफुल हो गए थे. क्या क्या मतलब स्प्रेड करने में सक्सेसफुल हो गए थे, अपना इन्फ्लुएंस बहुत सारे नेपाल के पार्ट्स में उन्होंने अपना प्रभाव जो था वो डाला था, अपना इफ़ेक्ट्स जो थे वो देखने को मिल रहे थे उनके. तो उनका ये मानना था, मॉइस्ट जो थे उनका ये मानना था कि हम लोग आर्म इंसरेक्शन करेंगे. किसके खिलाफ, मोनार्क्स के खिलाफ, क्योंकि वो डिमांड कर रहे थे डेमोक्रेसी की. वो चाहते थे हमें कुछ राइट्स जो हैं वो प्रोवाइड होने चाहिए. ये रूलिंग एलाइट जो है मतलब जो रूलिंग क्लास है उसको यहाँ से हटाना है. तो सारे लोग जो है वो क्या कर सके, प्रोटेस्ट कर सके, अपनी मर्ज़ी से, अपनी चॉइस से अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर सके. उनकी ये मेन डिमांड्स थी. लेकिन ये जो कन्फ्लिक्ट था वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसने एक वायलेंट रूप ले लिया. अब ये जो मोस्ट गोरिल्लास थे वो साथ में आर्म फोर्सेस थी किंग की, उनके बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स जो थे वो देखने को मिले, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लडशेड भी हुआ. और कुछ समय तक वहाँ पर एक ट्रायंगुलर कन्फ्लिक्ट जो था वो देखने को मिल रहा था. और ये ट्रायंगुलर कन्फ्लिक्ट किस किस के बीच में चल रहा था, मोनार्किस्ट फोर्सेस मतलब जो मोनार्क की आर्मी थी उसके बीच में, डेमोक्रेट्स थे, कुछ लीडर्स थे, ठीक है, और मॉइस्ट थे जो लोकल पॉपुलेशन थी जो डेमोक्रेटिक सेटअप की डिमांड कर रहे थे. और 2002 में ये जो किंग था, किंग की मतलब पार्लियामेंट ने किंग को अबॉलिश कर दिया कि आप यहाँ पर डिसमिस कर दिया गया कि आप यहाँ पर रूल नहीं कर सकते क्योंकि आप लोगों की डिज़ायर्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो. गवर्नमेंट को भी इरेडिकेट कर दिया गया जो उस किंग के द्वारा बनाई गई थी. इस तरह से देखा गया नेपाल की जो एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी थी जिसको हम लोग मोनार्कियल डेमोक्रेसी बोल सकते हैं, उसको क्या किया गया, मोनार्की को एबॉलिश करके डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करा गया. और अप्रैल 2006 में देखा गया एक बहुत ज़्यादा एक मैसिव कंट्री वाइड एक प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट हुआ, मतलब डेमोक्रेसी को लेके प्रोटेस्ट हुआ. तो वहाँ पर देखा गया बहुत सारे लोग जो थे वो क्या कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे
उनका मेन मोटिव यही था कि हम लोग को क्या करना है, डेमोक्रेसी को अटेन करना है। और उनका फर्स्ट मेजर जो विक्ट्री थी वो ये था कि हम लोगों ने किंग को मतलब क्या करना है, हटाकर हम लोगों को कौन सा हाउस लाना, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है उसको रिस्टोर करना है, जिसको 2002 में रिजॉल्व कर दिया गया था 2 अप्रैल में, ठीक है। और बाद में लार्जली नॉन वायलेंट मूवमेंट जो थी उसको स्प्रेड करा गया, चलाया गया 7 पार्टी अलायंस की तरह, जिसको SPA कहा जाता था, ठीक है। और यहाँ पे बताया गया इस पॉलिटिकल पार्टी में कौन कौन लोग थे। मॉइस्ट से सोशल एक्टिविस्ट थे जो क्या कर रहे थे, डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे थे, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।